हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रना अकेडमी। तो जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, उसका पहला पार्ट दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने स्टडी करना शुरू कर दिया था। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी 5 वीडियोस डाल चुका हूं। आज के लेक्चर के अंदर हम उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इसमें आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, इसमें आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम दोनों को स्टडी करेंगे। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, हमने स्टडी करना है द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बहुत ही सिंपल है ये आपका। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि इसका स्मेल कैसा है, इसका कलर कैसा है, इसका टेस्ट कैसा है, ठीक है, इसका इफेक्ट स्किन पे क्या है। तो इन सब चीजों को हमने डिस्कस करना है। तो देखिए, बात करते हैं कलर की, तो वो कलरलेस होता है देखने में। स्मेल की बात करें तो जो पंजेंट चॉकिंग स्मेल है इसका, ठीक है। तो अगर टेस्ट की बात करें तो ऑफ कोर्स एसिड होने की वजह से इसका सोर टेस्ट होता है। इफेक्ट ऑन स्किन, देखिए अगर कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर है तो वो इतना क्रॉसिव होता है नेचर के अंदर कि जिस स्किन के ऊपर वो गिरता है उस पर छाले पड़ जाते हैं। सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि पानी के अंदर ये आपका रेडली सोल्यूबल होता है। बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका 110 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स इट इज अ वोलेटाइल एसिड। तो इस टेम्परेचर के अंदर जो है उसके वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे आपके, ठीक है। आई होप फिजिकल प्रॉपर्टीज को इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। ज्यादातर आपसे क्या पूछा जा सकता है, कलर के बारे में पूछ सकते हैं अगर जल्द से पूछना है, इफेक्ट ऑन स्किन के बारे में या बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो आई थिंक ये भी बहुत रेयर चांस है इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा आपका। अब हम बात करने बेटा उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। हमने ना एक्चुअली इसकी नेचर को स्टडी करना है। हमने ये देखना है कि अगर उसको ऑक्साइड से रिएक्ट करवाया तो क्या होगा। अगर मान लीजिए मैं कार्बोनेट जो है कोई भी सॉल्ट उससे रिएक्ट कराऊंगा तो क्या होगा। इन छोटी छोटी बातों को बेटा हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। बहुत ही सिंपल है देखिए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप एक बार उसको समझना तो पड़ेगा ही। तो शुरुआत करें जा रहा हूँ बेटा आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास यहाँ पे आता है नेचर के बारे में। देखिए, ऑब्वियस है, हमारा ये एक एसिड है तो इसकी जितनी प्रॉपर्टीज होंगी वो वही होंगी जो किसी एसिड की होती है। अगर मान लीजिए मैं कोई भी इंडिकेटर ले लेता हूँ, जैसे कि मेरे पास 3 तरह के इंडिकेटर्स हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। मॉइस्ट लिटमस का इस्तेमाल करते हैं, हम मिथाइल ऑरेंज का इस्तेमाल करते हैं, फिनोफ्थलीन का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें पता है कि अगर ब्लू लिटमस का इस्तेमाल करेंगे तो वो एसिड की प्रेजेंस में आपका रेड कलर का हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो एसिड के प्रेजेंस में वो पिंक कलर का होता है। लेकिन फिनोफ्थलीन की बात करें तो वैसे तो ये कलरलेस है और एसिड के प्रेजेंस में भी ये कलरलेस ही रहता है। इसलिए ये इनके रिक्वायर्ड आंसर्स है, ठीक है। आपसे ये बात पूछी जा सकती है कि अगर मेरे पास मिथाइल ऑरेंज है तो वो किस कलर में चेंज होगा। तो उस समय क्या पता लगता है, तो बोलेंगे पिंक कलर में चेंज होता है और उससे पता लगता है कि ये एसिडिक है नेचर के अंदर। बहुत सिंपल है। फिर बेटा हमारे पास आता है एक्शन ऑन मेटल्स। देखिए, सिंपल सी बात आपको बताऊं, जब कभी भी हम किसी भी एसिड को, कभी भी हम किसी मेटल से रिएक्ट करते हैं तो वो करता क्या है एक्चुअली में। अगर तो रिएक्टिविटी सीरीज याद है आपको, मैंने बताई थी रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी आपके मेटल्स होते हैं वो एक्चुअली हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद का क्लोराइड सॉल्ट क्रिएट करेगा। और क्योंकि हाइड्रोजन वहां से निकल गया है तो एज ए गैस वो आपका इवॉल्व हो जाता है। इसके ऊपर कई सारे रिएक्शंस है आपके सामने ही है, बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया कौन सा, कैल्शियम लिया है, ठीक है। अब इस कैल्शियम को मैंने रिएक्ट कराया HCl के साथ। तो यहां से जो कैल्शियम है, कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2 पॉजिटिव। देखिए पता क्या होता है, ये रिएक्शन होती बहुत सिंपल है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए मेरे पास कैल्शियम है, ठीक है। कैल्शियम को मैंने जो रिएक्ट कराना है HCl के साथ रिएक्ट कराना है। अब अगर मैं Ca की बात करूँ तो ये 2 पॉजिटिव है। अगर ये डिसोसिएट होगा तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में होगा। ये Ca लग जाएगा Cl के साथ, तो मतलब क्या होगा, CaCl2 क्रिएट हो जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन है वो एज अ अपने ही H पॉजिटिव साथ एक कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट करके H2 गैस जो है वो एज ए इवॉल्व हो जाता है। तो बहुत सिंपल है, टफ बिल्कुल नहीं है। बट हाँ, आपको अच्छी चीजें ये अच्छे से मतलब समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है आपका यहाँ पर। तो सेम उसी तरीके से अगर मैं मैग्नीशियम ले लूंगा तो 2 पॉजिटिव है आपका, इसका भी तो MgCl2 बन जाएगा। जिंक की बात करूं तो इसकी भी वैलेंसी 2 पॉजिटिव है तो ZnCl2
बट आपने याद क्या करना है यार, देखो याद सिर्फ ये रखना है कि अगर मैं अपने मेटल के साथ HCl को रिएक्ट करवाता हूं तो हाइड्रोजन आपका इवॉल्व होता है, ठीक है। उसी तरह अगर मान लीजिए मैं कोई भी ऑक्साइड की बात करता हूं, हाइड्रोक्साइड्स की बात करता हूं, तो क्या होगा। देखिए ऑब्वियस है कि जो मेटल है वो मेरे H को रिप्लेस कर देगा, वो H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन के साथ मिलकर पानी क्रिएट करता है। तो याद क्या करना है, याद ये करना, देखो यार तुम्हें अच्छी तरह पता है बेटा, जो ऑक्साइड्स होते हैं या हाइड्रोक्साइड होते हैं वो एक्चुअली बेस होते हैं आपके। और हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर मेरा एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एज ए रिजल्ट तो उसने सॉल्ट एंड वाटर ही बनाना है। क्या बनाना है बेटा, सॉल्ट एंड वाटर ही बनाएगा। तो यहां पर भी ऐसा ही होने वाला है। तो इस पर्टिकुलर के अंदर आप देख सकते हो कि मेरे पास जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है, देखिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, आई होप उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। मेरे पास क्या है बेटा, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, और साथ में क्या है मेरे पास HCl है। तो जब ये आपस में रिएक्ट होंगे तो एज ए रिजल्ट यहाँ पे Mg इससे मिलेगा Cl के साथ। लेकिन समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि Mg जो है वो आपका होता है 2 अच्छा, तो जो बैलेंस रिएक्शन के बारे में मैं बता देता हूँ, बैलेंस अभी यहाँ पे था नहीं। अगर इसको बैलेंस करना है तो आप यहाँ पे 2 कर दीजिए, जो ये ऑटोमेटिकली आपका जो है यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा, तो कितना मुश्किल था नहीं है, ठीक है। ओके, MgCl Mg2 पॉजिटिव और साथ में बनता है बेटा ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। H की बात करें तो H पॉजिटिव और बनता है Cl नेगेटिव। जब ये Mg2 पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ मिलेगा तो बन जाएगा MgCl2, बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड। और ये जो है H जो है, ऐसे दो H और ऑक्सीजन आपस में मिलकर बन जाता है आपका H2O। हाइड्रोक्साइड में ये समझाना और आसान होता है, जैसे कि मान लो NaOH है तो ये बनेगा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, और वो है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, राइट। तो ये इससे मिला तो बन गया H2O, और ये इससे बना तो बन गया NaCl। तो सिंपल बात, देखो जब भी रिएक्शन हम करते हैं ना तो हमें ये याद रखना चाहिए कि मेरा बाय प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है आपका। तो याद रखिए अगर हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड का इस्तेमाल कर रहा हो तो उसने यार सॉल्ट एंड वाटर ही क्रिएट करना है। बात करते हैं वीकर एसिड्स की। देखिए अगर मान लीजिए कोई ऐसा सॉल्ट जो कि वीक एसिड से बना होता है, जैसे हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उससे मान लो किसी मेटल से आपने रिएक्ट करके कोई कार्बोनेट क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, या हाइड्रोजन कार्बोनेट क्रिएट किया हुआ है, या सल्फाइड या सल्फाइड्स। तो अब बात वही आ जाती है कि जब ये इससे रिएक्ट करेगा तो क्या इवॉल्व होगा, वो हमें याद रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के रिएक्शन में आप ये देखेंगे कि आपको जो एज एन आउटपुट है वो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। सल्फाइड्स की अगर मैं बात करता हूं तो सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फाइड्स की बात करूंगा मैं तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो आपका क्रिएट करता है। और हर रिएक्शन यार बहुत सिंपल होते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझना है। तो मेरे पास क्या है बेटा, सोडियम कार्बोनेट है, HCl है, तो उसने क्या बनाना है, सॉल्ट एंड वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व कर देना है। तो रिएक्शन सारे आपको मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, आप हर रिएक्शन को देख सकते हो, आराम से आप भी कर सकते हो, ठीक है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। मेन बात क्या याद रखनी है, उस पर फोकस करो आप। मेन बात यह रखनी है कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई भी सॉल्ट है कार्बोनेट का, अगर HCl से रिएक्ट करेगा तो यार पहले तो वो मेटल क्लोराइड बनाएगा, प्लस पानी बनाएगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, दैट्स इट। रिएक्शन को बैलेंस करना तो हो ही जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है वो चीज। सिमिलरली अगर मैं सल्फाइड्स या हाइड्रोजन सल्फाइड्स के बारे में बात करता हूं तो उसने सल्फर डाइऑक्साइड बनाना है, तो मतलब देखो मेटल क्लोराइड प्लस वाटर तो सेम ही है सब में, इसमें भी वही है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड क्रिएट होता है। तो ये इस सब के रिएक्शंस हैं। पोटेशियम सल्फेट अगर हम सल्फाइड हमने ले लिया, या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड अगर मैंने ले लिया, इन सब में देखो क्या बना रहा है, आपका मेटल क्लोराइड बना रहा है, पानी बना रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन जब हम बात करते हैं डाइल्यूट HCl को, अगर मुझे मेटल सल्फाइड से रिएक्ट कराना है, अब देखो बात बहुत सिंपल है, क्योंकि ये मेटल सल्फाइड है आपका, तो यहाँ का जो H है वो टूटकर इस सल्फर से मिलकर हाइड्रोजन सल्फाइड आपका क्रिएट करेगा, और आपका मेटल क्लोराइड बनेगा, और पानी की गुंजाइश है ही नहीं। तो होगा क्या, कुछ ऐसा सा। अब आप खुद बताओ मेरे को, यहाँ पे कहीं ऑक्सीजन दिख रहा है आपको इस रिएक्शन के अंदर। जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो पानी कहाँ से क्रिएट हो जाएगा आपका। तो सिंपल सी बात ये है कि पहले तो ये समझो कि सल्फाइड की वैलेंसी जो होती है वो 2 नेगेटिव होती है, तो Na2S में अगर टूटेगा तो ये Na पॉजिटिव और S2 नेगेटिव जो है वो क्रिएट होता है। यहाँ पे H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है आपका। तो होगा क्या, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ऑब्वियस है बेटा H पॉजिटिव और S2 नेगेटिव होगा, ये इधर जाएगा इसके पैरों पे,
तो बन जाएगा H2S जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड है, NaCl से मिलकर बन जाएगा NaCl। तो मेटल क्लोराइड के साथ ये H2S क्रिएट करता है एज अ गैस और वो इवॉल्व होता है। याद रखें गैस है तो वो इवॉल्व होगी, तो ऊपर की तरफ हमने एरो को शो करना है। तो मैं सिर्फ आपको यार इतना ही बोलना चाहता हूं कि देखो टफ तो बिल्कुल भी नहीं है, बस आपने सिस्टम को समझना है कि एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, डन। अब हम इसके आगे देखते हैं बेटा क्या है। सो नेक्स्ट हमारे पास है बेटा ये नोट है। नोट बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। इसके ऊपर ना क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आप मान लीजिए सल्फाइड को थायोसल्फेट से अलग मतलब सॉरी किसी रिएक्ट कोई ऐसा रिएक्शन जिससे आप ये डिफरेंशिएट कर सको कि क्या ये थायोसल्फेट्स है या सल्फाइड है, तो आप क्या करोगे। तो ये वो रिएक्शन है जो इन दोनों को आपस में डिस्टिंग्विश करता है। ठीक है, तो पहली बात यह है कि अगर मैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को थायोसल्फेट्स के साथ रिएक्ट करवाता हूं तो प्रोड्यूस क्या होता है, तो हमेशा सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस तो होती है। इवन सल्फाइट में भी अभी आपको दिखाया था, सल्फाइड में भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस इन्वॉल्व हो रही थी। तो थायोसल्फेट के अंदर एक्स्ट्रा क्या होता है, थायोसल्फेट के अंदर एक्चुअली में येलो कलर का प्रेसिपिटेट जो है वो हमें मिलता है, जो कि एक्चुअली में सल्फर होता है। तो दिस एक्चुअली मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद द सल्फाइड्स एंड द थायोसल्फेट्स। तो मैं रिएक्शन आपको करके दिखा देता हूं। पहले तो हम बात करते हैं, मान लो सोडियम थायोसल्फेट की बात करते हैं, तो Na2S2O3, तो ये बन गया सोडियम थायोसल्फेट। प्लस बेटा आपके पास हो गया HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, एक तो बेटा हमारा सॉल्ट बनेगा क्लोराइड सॉल्ट, प्लस पानी तो बनना ही बनना है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ये तो हमेशा सबके साथ ही होता है। कोई भी आप सल्फेट ले लेते हो, सल्फेट ले लेते हो या सल्फाइट ले लेते हो, तो उस केस के अंदर ये हमारा ऐसे होता था। इसके अलावा बस यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना है कि एक एक्स्ट्रा येलो कलर का प्रेसिपिटेट क्रिएट होगा जो कि सल्फर है, और उसको प्रेसिपिटेट होने की वजह से हमें उसको नीचे की तरफ एरो से रिप्रेजेंट करना होता है। बैलेंस की बात करें, Na यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 कर दो, क्लोरीन 2 हो गया तो यहाँ 2 कर दूंगा, हाइड्रोजन 2 है सेट हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ठीक है, और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2, तो 2 और 1 3, 2 और 1 3 बैलेंस है। देखिए ऑटोमेटिकली आपका जो पूरा रिएक्शन है यहाँ पे बैलेंस हो जाता है। बहुत सिंपल है, आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये रिएक्शन डिस्टिंग्विश करता है थायोसल्फेट को किससे, सल्फाइड से, बिकॉज थायोसल्फेट के केस में येलो प्रेसिपिटेट क्रिएट होगा, और अगर सल्फाइड्स है तो उसमें कोई भी येलो प्रेसिपिटेट आपका क्रिएट नहीं होगा। तो ये एक्चुअली डिस्टिंग्विश करता है थायोसल्फेट और सल्फाइड के बीच में। क्लियर, वेरी गुड। इसके अलावा अब हम बात करने लगेंगे प्रेसिपिटेट रिएक्शन की। सिंपल है, लास्ट है, बस खत्म होने वाला है। देखिए क्या करने वाले हैं कि अगर देखो वैसे तो मेरा जो डाइल्यूट HCl है वो किसी भी नाइट्रेट्स के साथ आसानी से रिएक्ट नहीं करता, नॉर्मली कभी भी रिएक्ट नहीं करता। बट अगर मैं लेड नाइट्रेट के बारे में बात करूं, मर्करी 1 नाइट्रेट की बात करूं, तो यस वो उससे रिएक्ट करता है, उसके साथ वो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा जो कि लेड क्लोराइड या मर्करी क्लोराइड का होगा। बात तो वही होगी ना कि मेटल क्लोराइड्स आपके क्रिएट हो रहे हैं नाइट्रेट के प्रेजेंस में। तो एग्जांपल के तौर पे बताया तो जैसे कि मेरे पास PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। अब ये जो आपने यहाँ पे देखा ये क्या है, दिस इज माई लेड नाइट्रेट। अब अगर ये मेरे HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा, एक तो इसमें बनेगा HNO3, ठीक है, ये बन गया खत्म, ये इससे टूटा HNO3 बन गया, ये NO3 इसके साथ जुड़ गया, Pb जो है वो Cl के साथ जुड़ के बन जाएगा PbCl2। बहुत से रिएक्शंस तो पता है बहुत सिंपल होते हैं, आपको सिर्फ ये समझना होता है कि मेरा एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है बस। बाकी तो आप इतना भी समझ सकते हो कि जब ये टूटेगा तो आयनाइज कौन कौन से आयंस बनेंगे, किन के कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है, आसानी से रिएक्शन किया जा सकता है। अच्छा, मर्कुरी 1 क्लोराइड की बात हम करते हैं ना, तो ये होता है Hg2 हो जाएगा आपका ये, दैट इज NO3 होल होल ट्वाइस। बेसिकली आप HgNO3 भी लिख सकते थे इसमें, प्लस आपका HCl। तो मैंने ये इसलिए लिखा क्योंकि बुक के अंदर आप कंफ्यूजन हो जाएगी यहाँ पे क्या किया वहां पे क्या किया, तो मैंने यहाँ पे कर दिया। ओके, तो HCl हो गया। अब इस केस में बेटा वही है कि Hg2Cl2 ये बन गया आपके पास, ठीक है, और साथ में बेटा आपके पास बन जाएगा दैट इज HNO3। बात रह जाती है सिर्फ रिएक्शन को मुझे बैलेंस करने की, तो बहुत इजी है। यहाँ पे आपका N है ऑक्सीजन, देखो NO3 2 है ना यहाँ पे, तो इसको डबल तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे Cl2 है तो यहाँ पे डबल हो जाएगा, तो देखिए ऑटोमेटिकली वैसे तो देखो ये आपका बैलेंस हो रहा है, यहाँ पे 2 हो जाएगा,
और यहाँ पे भी आपका 2 कर दीजिए, ये बैलेंस हो गया। बाकी हम एरो नीचे की तरफ लगा देते हैं जस्ट टू शो कि ये आपका बैलेंस हो चुका है। इन प्रेसिपिटेट की एक खास बात भी ये है, अगर मान लीजिए मैं इनको हीट प्रोवाइड कर दूं ना, तो यही प्रेसिपिटेट एक्चुअली आपके डिसॉल्व हो जाते हैं तो इनकी भी खास बात है कि इन्हीं प्रेसिपिटेट को अगर मैं हीट करूं दोबारा, वो क्या हो जाएंगे, आपके डिसॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा ये तो बात हुई है किसकी, मेरी लेड नाइट्रेट और मर्क्यूरी वन नाइट्रेट की। सिल्वर नाइट्रेट की अलग ही कहानी है, चलिए वो देख लेते हैं। अगर मैं एक सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल करता हूं और उसको रिएक्ट कराता हूं एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो एक थिक कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट आपका क्रिएट होता है जो कि सिल्वर क्लोराइड का है, और वहीं पे कहानी खत्म नहीं होती। एक काम करें, तो पहले मैं इसको जल्दी से रिएक्शन को लिख लूं, उसके बाद मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग बताता हूं। तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, दिस इज माय सिल्वर नाइट्रेट। अब ये जो सिल्वर नाइट्रेट है ये आपका रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ। आप फिर से वही बात मैं बार बार बोलता रहूंगा, इसको तोड़ दीजिए, ये बनेगा AgCl बनेगा आपका ये, ठीक है। और साथ में बनेगा बेटा HNO3। तो ये बन गया आपके पास सिल्वर क्लोराइड व्हाइट प्रेसिपिटेट। एरो थोड़ा नीचे की तरफ कर दीजिए और यहां पे आपकी बात बन जाएगी। एक मजेदार बात पता क्या है, कि ये जो AgCl है, ऑफ कोर्स ये मेरा नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, एज ए प्रेसिपिटेट वो सेटल डाउन हो जाएगा। लेकिन इसकी भी एक बहुत बड़ी खतरनाक बात है, अगर मैं उसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर मैं रिएक्ट करवाता हूं, तो एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्रिएट होता है जिसको डाइअमीन सिल्वर वन क्लोराइड के नाम से हम जानते हैं। अब फिर से वही बात सर, रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, तो देखो बात बहुत सिंपल है। मेरे पास यहां पर है दैट इज AgCl सिल्वर क्लोराइड, प्लस यहाँ पे हो जाएगा NH4OH दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एज ए रिजल्ट बेटा वो बन जाएगा आपके पास दैट इज Ag। अब देखो ये है डाई अमीन, तो हो गया NH3 का डबल, ये हो गया डाई अमीन यहाँ पर आपके पास, और ये मेरा पॉजिटिव आयन होता है, और साथ में बेटा Cl का नेगेटिव आयन आपके पास होगा, प्लस बेटा H2O तो बनना ही है, पानी तो बनना ही बनना है ना। हाँ, NH3 N मतलब डबल ही है आपका, तो यहाँ पे मैं इसको डबल कर देता हूँ। और हाइड्रोजन जो है 4 to the 8 है, ये 6 है, ये 2 हो गया, ये ठीक है। ऑक्सीजन 2 है, इसको यहाँ पे यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है। क्लोरीन सिंगल है, 4 3 to the 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे बचा NH3 तो 2 to the 4, 4 हो गया यहाँ पे, 6 यहाँ पे। यार आपको बैलेंस तो नहीं होता ये वाला आपका, एक मिनट, हाँ हो तो गया। 4 to 8 और 2 ये भी तो है 10, अब ये बैलेंस हुआ। मैं वही सोचूं ये हो क्यों नहीं रहा आपका, गुड जी। तो फाइनली बात अब एक चीज और रह गई है, वो ये कि अगर मैं इसको अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा दूं, तो ये दोबारा पता क्या बन जाएगा, फिर से AgCl2 बन जाएगा, AgCl बन जाएगा। तो खतरनाक बात क्या है, खतरनाक बात ये है कि वैसे तो AgCl जो है वो मेरा नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट नहीं करता, बट अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर देंगे तो हमारे पास डाई अमीन सिल्वर वन क्लोराइड जो है वो क्रिएट होता है। लेकिन अगर इसी को ही मैं नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट, इसको नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करा दूं, तो दोबारा मेरे पास AgCl जो है एज ए व्हाइट प्रेसिपिटेट मुझे मिल जाएगा। वही बात आपकी बताई गई है इस नेक्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इसको थोड़ा करके दिखा देता हूं जी। तो बात बहुत सिंपल है कि मेरे पास क्या था, NH3 होल ट्वाइस, और ये है मेरा पॉजिटिव, Cl नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, उसको रिएक्ट करवाना है नाइट्रिक एसिड के साथ, बस लिख देता हूं मैं, दैट इज नाइट्रिक एसिड। बस आपका क्या क्रिएट करेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट जो है वो क्रिएट कर देगा, व्हाइट PPT ऑफ AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड, दैट्स इट। तो ये बेटा आपके पास यहाँ पे बन जाता है, डन। आई होप ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसी सिल्वर क्लोराइड को लेकर बेटा एक छोटा सा हमने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ना है, वो ये है कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, क्या है, सिल्वर क्लोराइड है। मैंने एक चाइना डिश ले लिया यहाँ पे, उसके अंदर मैंने मान लीजिए सिल्वर क्लोराइड रख दिया और उसको डायरेक्ट सनलाइट की प्रेजेंस में रख दिया। तो होता पता क्या है, ये जो आपका सिल्वर क्लोराइड है वैसे तो व्हाइट कलर का होता है, ये एक्चुअली क्या होता है, ये ना धीरे धीरे ब्लैक होना शुरू हो जाता है। क्या होना शुरू हो जाता है, ये आपका जो है यहाँ पे ब्लैक होने लग जाता है। अब बोलेंगे सर ब्लैक यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्या रीजन है इसके पीछे का। तो बात सिर्फ ये है कि जब हम सिल्वर क्लोराइड की बात करते हैं,
सनलाइट की प्रेजेंस में ये एक्चुअली में डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है और उससे प्रोड्यूस होता है बेटा एक तो क्लोरीन और दूसरा बनता है मेटल सिल्वर, ठीक है। और जब ये आपका लिबरेट होगा तो नीचे आपका जो ब्लैक कलर का जो पाउडर है वो आपका यहाँ पे रह जाता है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं AgCl की बात कर रहा हूँ और अगर डायरेक्ट सनलाइट करेंगे तो ये टूट जाएगा, ये बन जाएगा बेटा Ag और साथ में बन जाएगा आपके पास क्लोरीन। जैसे क्लोरीन हटा आपके पास एक ब्लैक कलर का जो पाउडर है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो कि आपका मेटालिक सिल्वर है। अब यहाँ पे AgCl है, यहाँ पे 2 है, एक काम कर देना 2 यहाँ कर दो, यहाँ 2 कर दो, ये बैलेंस हो जाएगा आपका ऑटोमेटिकली। तो ये था बेटा आपका लास्ट पॉइंट। एक बात आपको बस फाइनली मैं यहाँ पे बता देता हूँ बेटा कि हम सिल्वर नाइट्रेट का जो यूज है एक्चुअली क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को टेस्ट करने के लिए भी हम AgNO3 का इस्तेमाल करते हैं। मतलब AgNO3 is used as a test for HCl and also for chloride ion। तो सिंपल सी बात है। तो ये छोटा सा नोट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप याद करें तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। आई होप आपको बेटा ये सारा फिजिकल और ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज वो समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हमने उसके सारे रिएक्शंस के बारे में समझा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।